नमस्ते दोस्तों। आज हम खड़े हैं भुवनेश्वर के एक ऐसी हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट के सामने जैसे देखकर आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि इतनी डिटेल स्टोन कार्विंग लगभग 1000 साल पहले बनाई गई थी। यह है राजा रानी टेम्पल, ओडिशा की कलिंग आर्किटेक्चर का एक बहुत ही खूबसूरत मास्टरपीस है। लेकिन इस मंदिरों की सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? आज इसके गर्भगृह में कोई प्रिसाइडिंग देती नहीं है, फिर भी इसकी आर्किटेक्चर और स्टैचू हमें इसकी पुरानी सिवाहित कनेक्शन इम्पोर्टेंट क्लूज देती है। तो आज के ब्लॉग में हम देखेंगे इस मंदिर की हिस्टोरिक, अमेजिंग कार्विंग्स, आर्किटेक्चर और वो मिस्ट्री जो राजा रानी टेम्पल को दूसरी टेम्पल से अलग बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी हिस्टोरिक जर्नी। जैसे ही आप राजा रानी टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर एंट्री करते हैं, सबसे पहले आपको इसकी ब्यूटीफुल लैंडस्केप गार्डन और पीसफुल एटमॉस्फेयर नोटिस होगा। भुवनेश्वर की बिजी सिटी एटमॉस्फेयर के बीच ये जगह काफ़ी काम फील होती है। ये मोनूमेंट एएसआई की प्रोटेक्शन में है और यहाँ विजिटर एंट्री टिकट सिस्टम है। टिकट प्राइस और टाइमिंग विजिट के दिन ऑफिशियल सोर्स पर चेक करना बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये डिटेल्स चेंज हो सकती है। और जैसे जैसे हम मंदिर की तरफ बढ़ते हैं, इसका सैंडस्टोन आर्किटेक्चर और भी इम्प्रेसिव दिखने लगता है। अब बात करते हैं राजा रानी के नाम। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका नाम किसी राजा और रानी की कहानी की वजह से नहीं पड़ा। टेम्पल की कंस्ट्रक्शन में एक डिस्टिंक्टिव रेड और येलो सैंडस्टोन की यूज हुआ है, जिसे राजा रानी स्टोन कहा जाता है। इसी से राजा रानी नाम की ओरिजिन को एक्सप्लेन किया जाता है। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग ये टेम्पल 11वीं सेंचुरी की समावंशी पीरियड से बिलोंग करता है। इस टेम्पल को पुराने रिकॉर्ड्स और स्कॉलरली इंटरप्रिटेशंस में इंद्रस्वरों का नाम से भी एसोसिएट किया गया है। अब जरा इन वॉल्स को क्लोजअप में देखिए। राजा रानी टेम्पल की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है इसकी इनक्रेडिबल स्टोन स्टैच्यू। यहाँ आपको बहुत ही ग्रेसफुल नायिका फिगर्स देखने को मिलती है। इन स्टैच्यू में अलग अलग पोज और एक्टिविटीज को स्टोन में ब्यूटीफुल रिप्रेजेंट किया गया है। कहीं एक फिगर मिरर देखती हुई नजर आती है, कहीं किसी फिगर एक हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। सिर्फ ह्यूमन फिगर्स की नहीं, टेम्पल की लोअर पोर्शन पर आपको 8 डायरेक्शनल गार्डियंस यानी दिक्पालस की स्टैच्यू भी मिलती है। सोचिए, एक सिंपल लुकिंग स्टोन ब्लॉक को आर्टिस्ट ने इतनी फाइन डिटेलिंग के साथ कैर्व किया कि हंड्रेड्स ऑफ ईयर बाद भी ज्वेलरी, पोस्चर और एक्सप्रेशन क्लियरली नजर आता है। यही वजह है कि राजा रानी टेम्पल को सिर्फ एक रिलीजियस स्ट्रक्चर के रूप में नहीं, बल्कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टैच्यू मास्टरपीस के एक रूप में भी देखा जाता है। राजा रानी टेम्पल ओडिशा की कलिंग आर्किटेक्चरल ट्रेडिशंस की डेवलपमेंट का एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। अब हम मंदिर के गर्भगृह के पास हैं। बाहर की चौखट पर लाजवाब कार्विंग्स हैं, लेकिन अंदर आते ही दिखाए सेंक्टम पूरी तरह खाली है। यहाँ न कोई शिवलिंग है और न कोई मूर्ति है। माना जाता है कि ये तो इसकी प्राण प्रतिष्ठा कभी पूरी नहीं हुआ है। इसे सिर्फ आर्किटेक्चरल आर्ट के लिए बनाया गया है। यहाँ आने की बेस्ट टाइम है अक्टूबर से मार्च है। हर साल जनवरी में यहाँ फेमस राजा रानी म्यूजिकल फेस्टिवल होती है।
जहाँ मंदिर के सामने क्लासिकल संगीत के सामान सस्ती है। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन ये सिर्फ 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगा आपसे एक और इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल प्लेस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।